हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नई वीडियो में हम देख रहे हैं अगस्त मंथ के टॉप वन लाइनर्स जो करंट अफेयर्स हैं उसका पार्ट 6 वीडियो, और ये लास्ट वीडियो है अगस्त मंथ के लिए, जो कि 151 क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 165 तक कवर करेगा। जिस किसी ने भी अभी तक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक के नहीं देखे हैं, वो ऊपर आई में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दिए हुए हैं, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। और बाकी ये पार्ट 6 वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 151 कि अपने देश के लिए सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन हो गए हैं। हु हैज़ बीन द ओनली प्लेयर टू प्ले 100 मैचेस फॉर हिज कंट्री इन ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है विराट कोहली। विराट कोहली अपने देश के लिए यानी कि इंडिया के लिए सारे प्रारूप में, जो क्रिकेट के प्रारूप हैं 2020 टेस्ट वनडे, सारे प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 आता है राष्ट्रीय खेल दिवस या राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे और राष्ट्रीय खेल दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। इसका जो सही आंसर है वो है 29 अगस्त, यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 153 आता है कि हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ पर स्मृति वन का उद्घाटन किया। रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड स्मृति वन इन। इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 154 आता है नई दिल्ली में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो और शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। हु हैज़ बीन इनॉग्रेटेड द 8th इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट एट न्यू दिल्ली। इसका जो सही आंसर है वो है मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, इन्होंने नई दिल्ली में जो एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो या समिट है उसका 8th जो वर्जन है वो इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 155 हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला। हु टुक ओवर एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रिसेंटली। इसका जो सही आंसर है वो है आदिल सुमेरवाला। आदिल सुमेरवाला जो है इन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाला है, ना कि अध्यक्ष का। तो इससे ये याद रखेंगे इंटरिम प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 आता है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। नेम द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। तो इसके जो ऑथर हैं वो हैं पुलाप्रे बालकृष्णन। पुलाप्रे बालकृष्णन ने ये बुक लिखी है और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बुक है कि इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 आता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने 500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की घोषणा की। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग हैव अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर देन 500 अटल टिंकरिंग लैब्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में नीति आयोग और जो अटल इनोवेशन मिशन है, इन दोनों ने मिलकर घोषणा की 500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158 आता है मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता। हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ मिस दिवा यूनिवर्स 2022। इसका जो सही आंसर है वो है दिविता राय। ये जो भारत की दिविता राय है, इन्होंने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 भारत यूएसए संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का कौन सा संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ है। विच एडिशन ऑफ इंडिया यूएसए जॉइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार कल्मिनेटेड एट बकलोह इन हिमाचल प्रदेश। तो ये है ऑप्शन नंबर, ये है आंसर इसका 13th। ये 13वां संस्करण है वज्र प्रहार का। तो इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। पहले तो ये कौन सा संस्करण है, तो ये 13वां संस्करण है। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया है। और ये भी पूछा जा सकता है कि वज्र प्रहार किस किस के बीच में होता है, तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। तो ये 3 क्वेश्चन को कवर करता हुआ एक अकेला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160 आता है जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हुए किस देश से हैं। जेम्स एंडरसन हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर टू कंप्लीट 950 विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो ये है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड के काफ़ी अच्छे फास्ट बॉलर हैं और ये अकेले पूरे दुनिया में ऐसे फास्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 950 विकेट्स ले चुके हैं ये अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161 आता है बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता। हु हैज़ वॉन द बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022।
इसका जो सही आंसर है वो है मैक्स वेरेस्टपेन। मैक्स वेरेस्टपेन ने ये जीता है बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022। क्वेश्चन नंबर 162 आता है, भारत में छोटे उद्योगों को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है? इन इंडिया द नेशनल इंडस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर टू सपोर्ट एंड प्रमोट स्मॉल इंडस्ट्रीज। इसका जो सही आंसर है वो है 30 अगस्त को। 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163 आता है, किस देश ने पहली बार इसे ताइवान जलडमरू मध्य का सैन्यीकरण कहा है, जो एक दुर्लभ उदाहरण है? विच कंट्री हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम रेफर्ड टू व्हाट इट कॉल्ड द मिलिटराइजेशन ऑफ ताइवान स्ट्रेट मार्किंग अ रेयर इंस्टेंस? तो ये है भारत। भारत ने पहली बार ताइवान जलडमरू मध्य जो है उसका सैन्यीकरण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164 आता है, किस राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस पर सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरुआत की है? विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड सीएम उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे? ये उद्योग गलत लिखा हुआ है, ये है उद्यम। सीएम उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना, तो ये किस स्टेट ने लॉन्च की है? ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने स्पोर्ट्स डे पे ये नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है सीएम उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना। योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगभग सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि पूरे जीएस के पोर्शन में एक या दो योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। योजना वो ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए जो रिसेंटली लॉन्च हुई हैं या फिर किसी स्पेशल डे पे लॉन्च हुई हैं। जैसे ये जो सीएम उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना है ये स्पोर्ट्स डे पे हुई है, राष्ट्रीय खेल दिवस पर लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? द लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट इन द वर्ल्ड, द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इसका जो सही आंसर है वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है ये वैदिक तारामंडल का मंदिर। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस को कवर किया है, और इन 15 क्वेश्चंस के साथ ही हमारे जो अगस्त मंथ की वन लाइनर सीरीज हुई है वो समाप्त होती है, और टोटल 165 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। ऑन एन एवरेज देखा जाए आपका तो नियर अबाउट 5 to 6 क्वेश्चन पर डे, पर मतलब पूरे मंथ में 5 to 6 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से कवर किए गए हैं, जो कि लगभग सारी करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से कवर करते हैं। और ऐसे ही इसी बेस पर हम वीडियोस सितंबर मंथ के लिए आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एंड आगे आने वाले अपकमिंग जो भी करंट अफेयर्स के वीडियोज़ आएंगे वो इसी बेस पर आएंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब